नमस्कार दोस्तों, संदीपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 जाने वाला है। इसमें कुछ ही दिन शेष हैं और जाते जाते ये बहुत बड़ी खुशखबरी दे गया है। दोस्तों, खबर निकल कर आई है कि साल 2022 में भारत ने एक ऐसी चीज के एक्सपोर्ट में अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए हैं। जी हाँ, भारत ने इस साल इसके इतने एक्सपोर्ट कर डाले हैं सारी दुनिया को, जितने आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं किए। ये हमारा आज तक का ऑल टाइम हाई हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि हमारे ये प्रोडक्ट यूरोप कंट्रीज यूएसए में कुछ खास पसंद नहीं किए जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते थे, लेकिन यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देश हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता था कि भारत जैसा देश इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन पिछले 2 सालों में सब कुछ बदल गया है और इसीलिए भारतीय एक्सपोर्ट की इस क्षेत्र में तकदीर भी बदल गई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक्सपोर्ट है किस चीज़ के, और आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि उसके एक्सपोर्ट इतने सारे बढ़ गए, ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं। ये सब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 से और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 8 महीनों में, यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में, भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, इन 8 महीनों में भारत ने लगभग $16.57 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ये बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है, लेकिन असल खेल तो अभी बाकी है। दरअसल जो फार्मा एक्सिल है, यानी कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उन्होंने ये बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में अभी कम से कम 3 महीने बाकी हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना। और इन 3 महीनों में भारत इतना एक्सपोर्ट करने वाला है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ये $27 बिलियन को पार कर जाएगा। और ऐसा होते ही भारत इतिहास के सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर देगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में भारत ने कभी भी एक साल के अंदर $27 बिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है। जिन्हें नहीं पता कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या है, तो इनका मतलब है दवाइयाँ और चिकित्सा के दूसरे उपकरण। लेकिन फार्म एक्सिल ने जो बात बताई है, उसमें सबसे अमेजिंग बात यह है कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है यूरोपीय यूनियन का, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका, फिर कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों का। और सबसे खास बात यह है कि अब से 3-4 साल पहले तक भारत इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों को नहीं कर पाता था। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोपियन देश भारतीय दवाइयों को ज्यादातर समय रिजेक्ट कर दिया करते थे, उन्हें बेचने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि उनकी फार्मेसिल काउंसिल उन्हें अलाउ ही नहीं करने देती थी। फॉर एग्जाम्पल MHRA, US FDA, ये सब भारतीय मेडिसिन यानी कि दवाइयों को अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय दवाइयाँ उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर एंट्री होती है कोरोना की, और जब कोरोना काल में इन देशों ने भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल किया, तब उन्हें पता चला कि भारत की दवाइयाँ सस्ती भी हैं और उतनी ही इफेक्टिव भी हैं जितनी कि यूरोप, USA की महंगी दवाइयाँ हैं। और तभी से भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में तेजी से बढ़ा है। और इसका दूसरा बड़ा कारण है गल्फ कंट्रीज। दरअसल सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारतीय दवाइयों को पिछले कुछ समय से भारी मात्रा में खरीदना शुरू किया है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने तो भारतीय कंपनियों को 300 तरह की अलग अलग दवाइयों की एक लिस्ट भी दी है कि आप ये दवाइयाँ हमारे देश में एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसके अलावा जो बाकी के देश हैं, वो भी धीरे धीरे भारतीय दवाइयों पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कई साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, वो भी भारतीय दवाइयों का एक्सपोर्ट करने की तरफ देख रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है इस साल भारत जो $27 बिलियन कमाएगा ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी बस शुरुआत है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें,
इस समय 2022 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगभग $600 बिलियन की है और भारत उसमें से अब तक सिर्फ $27 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है। यानी कि आने वाले समय में भारत की निगाह $100 बिलियन का मार्क छूने की तरफ होगी और यकीन मानिए भारत ये काम आसानी से कर सकता है। बस भारत को एक चीज करनी है और वो ये कि यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यूरोपियन देश भारतीय दवाई कंपनियों और जितने भी भारतीय चिकित्सा उपकरण हैं उन पर ना तो टैक्स लगा पाएंगे और ना ही प्रतिबंध लगा पाएंगे। इससे भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और फिर भारत $100 बिलियन का मार्क आने वाले कुछ ही सालों में छू सकता है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।